नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आने वाले 24 घंटों में गिरगिट की तरह आपकी किस्मत रंग बदलने वाली है। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही है कि यह महीना आपकी राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है और इसी के साथ साथ सूर्य ने भी अपना राशि परिवर्तन कर लिया है, जिसकी वजह से आप सभी लोग आने वाले समय में काफी तरक्की करने वाले हो। लेकिन आपको कुछ बातों का खास तौर पर आने वाले समय में ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि मित्रों जो भी बात हम आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे वो सभी बातें अगर आपने ध्यान लगाकर नहीं सुनी तो फिर आपको बहुत ही बड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आप पत्नी हैं और पति के साथ बाकी सब ठीक है, प्रेम भी करते हैं, साथ में रहना भी चाहते हैं, लेकिन पति के साथ तालमेल को लेकर के समस्याएं होती है, तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे जल में जरा सी हल्दी मिलाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। रोज सवेरे जल चढ़ाने के बाद 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस मंत्र का जप करिए और हर शुक्रवार को किसी भी देवी के मंदिर में, माँ दुर्गा का मंदिर हो, माँ काली का मंदिर हो, माँ लक्ष्मी का मंदिर हो, देवी के मंदिर में सफेद मिठाई अर्पित करिए। निश्चित रूप से पति के साथ तालमेल आपका बेहतर हो जाएगा। इसी के साथ आपको बता दे, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको बार बार नजर लग जाती हो या बार बार आप नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आते हो, बार बार आप मानसिक शारीरिक रूप से परेशान हो जाते हो, उपाय करते हो तो ठीक हो जाते हो, बार बार नेगेटिव एनर्जी असर डालें, बार बार दूसरे की नकारात्मक एनर्जी असर डाले, तो क्या करेंगे? सुबह स्नान करने के बाद अपने शरीर में चंदन की सुगंध लगाइएगा, हाथ में एक रक्षा सूत्र जरूर बांधिए, एक कलावा किसी मंदिर में जाकर के पुजारी से बंधवा लीजिएगा और घर से निकलते समय जो भी आपके घर का पूजा स्थान है, दोनों हाथ जोड़ करके, सर झुका करके प्रणाम करके तब निकलिएगा। आप किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। मित्रों, अगर आपने अब हमारी बात को ध्यान से नहीं सुना तो आप कभी भी कर्ज मुक्त नहीं हो पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली के सबसे मजबूत भाव में अगले 3 सालों के लिए शनि देव जी की असीम कृपा आप सबके ऊपर होने वाली है, जिस कारण से आपके जीवन में ऐसे चमत्कारिक बदलाव आने शुरू होने वाले हैं जो सभी का होश उड़ाने के लिए काफी होने वाला है। जी हाँ, अगले 3 सालों तक आपके जीवन में जो होगा वो आपकी पूरी किस्मत की दिशा दशा ही बदल कर रख देने वाला है। मित्रों, आप सभी तो यह जानते ही है कि शनिदेव कर्म फलदाता है। व्यक्ति के कर्म के हिसाब से शनिदेव उनको अच्छा और बुरा फल देते हैं, और यदि कोई व्यक्ति सालों से अच्छे ही कर्म करता है परंतु उससे उसके कर्म के हिसाब से फल नहीं मिलता है, तो आपको बता दे कि ऐसे में आपके घर में रखी कोई ऐसी चीज है जो वास्तु के हिसाब से सही नहीं है और उसकी ही वजह से आपकी तरक्की रुकी हुई है। अब ये वास्तु दोष खराब होने के भी बहुत से रीजन होते हैं और सही करने के भी बहुत रीजन होते हैं। उन्हीं रीजन में से एक तरीका ये भी है कि आप अपने घर पे गंगा जल का छिड़काव रोजाना करें और गाय के उपले जलाकर घर के कोने कोने में उसका धुआं जरूर फैलाएं, जिससे जो भी आपके घर में बुरा साया होगा वो नष्ट हो जाएगा और वास्तु दोष का असर कम हो जाएगा। ठीक नहीं होगा पूरा, पर उसका असर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं घर से नेगेटिविटी को दूर करना और अपने काम में अच्छा प्रॉफिट होना, तो आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से सलाह ले सकते हैं। इसी के साथ आने वाले दिनों में आप ऑनलाइन समय ज्यादा बिताएंगे और आप किसी नौकरी की अगर तलाश कर रहे हैं तो आपको किसी जॉब कंसल्टेंसी वाले से बात करनी चाहिए। इसी के साथ जो लोग हार्डवेयर, कंस्ट्रक्शन या फाइनेंस से जुड़ा कोई काम करते हैं, जैसे ब्याज का या कोई फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आने वाले यह 24 घंटों में आपके लिए बहुत ही मंगलमयी रहने वाले हैं। महिलाएं और नई उम्र की लड़कियों को यह आने वाले दिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अगर आप कोई बुटीक खोलना चाहती है या मेकअप से जुड़ा कोई काम करेगी तो आपको आने वाले समय में बहुत फायदा होगा, पर एक सलाह देना चाहेंगे कि आपको अपने साथ किसी अनुभवी इंसान को जोड़ना होगा काम शुरू करने के लिए। आज आप अपनी योजना के अनुसार, प्लानिंग के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं,
फिर भी किसी भी बात में प्रगति नजर न आना आपके के लिए थोड़ी तकलीफदायक हो सकता है। जीवन में प्रगति पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि बाकी भी बातें उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए अपनी मेहनत और विश्वास को जरा कायम रखकर आगे बढ़ते रहे। और हाँ, आपको कुछ नया करना चाहिए जो कोई और नहीं करता। आपको कुछ इनोवेशन करना चाहिए, तो इससे जो है आपका जो काम और भी अच्छे तरीके से हो सकता है। अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो कुछ नए तरीके से उनको आइडियाज दीजिए अपने बॉस को। आपको बहुत ही जल्दी प्रमोशन भी मिल सकता है। साथ में आज अगर आप बिजी हैं कुछ ज्यादा ही तो कोई बात नहीं, बिजी होने के बावजूद भी कुछ समय आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी जरूर दे सकते हैं। इससे आपको भी अच्छा लगेगा। इससे आपसे भी संबंध मधुर बनने वाले हैं, मजबूत बनेंगे। घर के किसी अवरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत ही उम्दा रहेगी। बच्चों को जरा ध्यान रखिए, बहुत ही ज्यादा जिद कर सकते हैं। शारीरिक रूप से आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर पाएंगे, चुस्ती फुर्ती रहेगी शरीर में और आप हर काम को समय पर कंप्लीट करवा सकते हैं। इस समय कोई अप्रिय समाचार मिलने के भी संकेत नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भय या फिर अवसाद जैसी बातें आपके मन मस्तिष्क में हावी हो सकती हैं। कुछ समय आत्मचिंतन और आध्यात्मिक स्थल पर स्पेंड करने से आपको काफी हद तक सुकून मिल सकता है। आपको धार्मिक स्थल जो है जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर समय स्पेंड करे तो बेटर रहेगा, या फिर आप सत्संग वगैरह ज्वाइन करे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। पुरानी बातें जो है प्लीज उनको भूल कर आगे बढ़िए और आपके लिए आसान हो सकता है अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, क्योंकि पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। अभी जो चल रहा है उसको देखिए और आगे बढ़िए। खुद के द्वारा कोई गलतियां मानकर उनसे मिली सीख लीजिए। नए काम की शुरुआत करें। परिवार के हर व्यक्ति पर काबू रखने की आपकी जो जिद है आप और आपके परिवार के लोगों को तकलीफ दे सकती है, बल्कि जो जैसा करना चाहता है उन्हें खुले दिल से करने दीजिए। आखिर उनकी भी लाइफ है, तो प्लीज आप जबरदस्ती मत कीजिएगा किसी के साथ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। साथ में ही आज सितारे ये भी कहते हैं कि हर काम को प्लानिंग के साथ, योजना के तरीके के साथ करने से दिन आपका व्यवस्थित रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। कोई उधार दिया हुआ पैसा भी वापस मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट और युवा वर्ग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे। कुछ समय अपने व्यक्तिगत पसंदीदा कार्य से भी आप टाइम उस पे स्पेंड कर सकते हैं, यानी कि आप वो चीजें कर सकते हैं जैसे कि आप मूवी देखना चाहते थे, घर पर बैठकर आप मूवी देख सकते हो, या फिर कुछ चीजें जिसपे आपका मन लगता हो। इस समय सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहें तो ही बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें समय ही व्यर्थ होगा। साथ में कुछ मानहानि जैसी स्थितियां भी बन रही है। मित्रों से किसी भी प्रकार के सहयोग की आज उम्मीद तो मत लगाइएगा। ससुराल पक्ष से आपके जो रिलेशन है वो काफी मधुर बनते नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिजनेस और कैरियर की। आज व्यावसायिक क्षेत्र में अपने हिसाब किताब को पारदर्शिक रखिए। चेक से रिलेटेड सभी फाइलों को कंप्लीट रखना आपके लिए बेहद जरूरी रह सकता है। स्टाफ और कर्मचारियों का कार्य क्षेत्र में सहयोग आपको तनाव मुक्त रखेगा, लेकिन इस समय व्यवसाय से रिलेटेड कोई भी नई योजना प्लीज आप मत बनाएगा। जो भी आपने पहले बनाया हुआ था उस पे काम कीजिए तो ही बेटर रहेगा आपके लिए। काम से रिलेटेड बातों में मैनर बनाकर रखना बेहद जरूरी है, जिसके वजह से कई नई चीजों को सीख पाना आपके लिए आसान हो सकता है, जो आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं। मशीनरी आदि से जुड़े कार्यों में कई लोगों को दिक्कतें आएंगी। इस समय कार्यक्षेत्र की हर छोटी से छोटी बात का बारीकी और गंभीरता से मूल्यांकन करना बेहद जरूरी है। आपकी कोई व्यापारिक सूचना भी लीक हो सकती है। जी हाँ, जरा ध्यान रखिए। कर्मचारियों की हर गतिविधियों पर, हर क्रियाकलापों पर आपको नजर रखनी होगी। वाणिज्य क्षेत्र से रिलेटेड लोगों को काम का बोझ जो है वो आज के दिन जो है काफी हद तकलीफ दे सकता है। जो लोग कपड़े के व्यापारी हैं, लोहे सोना चांदी के व्यापारी हैं, उनको आज काफी हद तक फायदा हो सकता है। और जिन लोगों का प्लास्टिक का कार्य है उनके लिए बैलेंस बना रहेगा, यानी कि इनकम भी ठीक रहेगी, खर्चे भी रहेंगे, लेकिन समय थोड़ा सा होगा आपको ठीक होने के लिए। बाकी सब कुछ जो है ठीक रहेगा। तो ये बात की हमने अभी बिजनेस और कैरियर की, तो आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ कहती है
किसी भी परेशानी में जीवन साथी और पारिवारिक सदस्य की सलाह जरूर ले लीजिएगा, जिससे भी आपको उचित सलाह मिलेगी। प्रेम संबंधों में किसी तरह का मतभेद भी हो सकता है, जरा अपने व्यवहार को संयमित रखिए। आप देखते हैं कि अगर आप किसी से बात करते हैं, कुछ उनके सामने रखते हैं, तो आप यही चाहते हैं कि वो आपको समझे, तो प्लीज आप भी दूसरों को समझे, तभी अगला इंसान आपको समझ सकता है। पार्टनर के साथ बन रही दूरियां आपके लिए तकलीफ का कारण भी कई लोगों के लिए बन सकती हैं।